पश्चिम बंगाल के दक्षिण में एक सुनसान गांव है। नाम है भूतनगर। नाम सुनते ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। दिन में सब कुछ सामान्य लगता है, लेकिन जैसे ही शाम ढलती है चारों तरफ एक अनजाना डर फैल जाता है। गांव के सबसे बुजुर्ग लोग कहते हैं, इस गांव में जो होता है वो आंखों से नहीं दिखता, केवल महसूस किया जा सकता है। गांव के आखिरी छोर पर था एक पुराना बांसों का जंगल और ठीक उसके बगल में था एक शमशान। गांव के लोग दिन के उजाले में भी वहां जाने से डरते थे। कहा जाता था कि रात में उस बांसवन के अंदर आग जलती है, किसी के रोने की आवाजें आती हैं और जो एक बार अंदर जाता है वो कभी लौट कर नहीं आता। सुदीप शहर का रहने वाला एक लड़का, एक फोटोग्राफर था। उसे अजीब और रहस्यमय जगहों की तस्वीरें लेना पसंद था। भूतनगर के बारे में बहुत बातें सुनकर उसने तय किया कि वो एक बार जाकर खुद देखेगा। उसके मन में था कि ये सब बस लोक कथाएं हैं, कोई सच्चाई नहीं। एक दिन सुबह सुबह सुदीप भूतनगर पहुंचा। गांव की कच्ची सड़कों, मिट्टी के घरों और मिट्टी की सोंधी खुशबू से उसका मन भर गया। लेकिन गांव के लोगों की आंखों में डर था और उसकी उपस्थिति से सब जैसे असहज हो गए। एक बूढ़े व्यक्ति ने उसे चेतावनी दी। बाबू, जो भी करना है दिन में करना। सूरज ढलने के बाद बांसवन के पास भी मत जाना। सुदीप हंसकर बात को टाल गया। उसने सोचा, डरावनी कहानियों से लोगों ने इस जगह को रहस्यमय बना दिया है। मैं तस्वीरें लेकर साबित कर दूंगा, यहाँ कुछ भी नहीं है। उसी शाम को वो कैमरा लेकर बांसवन की ओर निकल पड़ा। सूरज अभी पश्चिम में था। हवा में बांस के पत्ते बज रहे थे, जैसे कोई सुर छेड़ रहा हो। शमशान के पास से होते हुए वो बांसवन के बीचों बीच पहुंचा। अचानक कैमरे के फोकस में कुछ आया। एक सफेद साड़ी पहने स्त्री, जिसका चेहरा नहीं दिख रहा था। सुदीप ने पुकारा, दीदी, आप कौन है? यहाँ क्यों है? कोई उत्तर नहीं मिला। उसे लगा शायद कोई गांव की औरत है जो शमशान में कुछ देने आई होगी। लेकिन जैसे ही वो तस्वीर खींचने लगा, कैमरा बंद हो गया। बार बार ऑन करने की कोशिश की, लेकिन कुछ काम नहीं कर रहा था। अचानक चारों तरफ अंधेरा छा गया। उसने घड़ी देखी, 5:30 बजे थे, लेकिन लग रहा था जैसे रात हो गई हो। बांसवन के अंदर एक अजीब सी गंध फैल गई, जलती हुई चिता और धुएं की कड़वी बू। तभी दूर से किसी के हंसने की आवाज आई, बहुत ही डरावनी, जैसे कोई रोते रोते हंस रहा हो। सुदीप को डर लगने लगा। वो लौटना चाहता था, लेकिन कौन से रास्ते से आया था भूल गया। बांस जैसे अजीब लय में हिल रहे थे। वही सफेद साड़ी वाली स्त्री फिर से सामने आ गई। उसने चेहरा उठाया। चेहरे पर गहरे कटे हुए निशान थे। सुदीप चिल्लाकर भागने लगा, लेकिन चारों ओर केवल बांस और वही हंसी की आवाज। तभी अचानक किसी ने पीछे से उसे पकड़कर खींच लिया। गांव वाले कहते हैं, जो भी अकेला बांसवन में जाता है वो फिर कभी लौटकर नहीं आता। एक लड़का जो वहां गायें चरा रहा था, बांसवन के किनारे से सुदीप का कैमरा पाता है। उसमें एक तस्वीर थी। सुदीप खड़ा था, उसके पास वही स्त्री और पीछे शमशान में जलती आग। सुदीप फिर कभी नहीं मिला। अब गांव वाले किसी को भी उधर जाने नहीं देते।